दोस्तों बहुत बार हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जिन केसेस को खराब कर दिया गया होता है, या वो केस खराब हो चुके होते हैं, या फिर आपकी गलतियों से, या फिर नासमझी से, या फिर आप एक्टिवली अपने केस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए भी कई बार केस खराब हो जाते हैं। या फिर बहुत बार केस खराब होते हैं आपकी ज्यादा समझदारी से। ज्यादा समझदारी में किसे बोलता हूं? जब इंसान खुद ही अपने आप सारे काम कर रहा होता है। दोस्तों ऐसा होता है कि अगर एक डॉक्टर बीमार पड़ जाए तो खुद अपना ऑपरेशन करने नहीं बैठ जाता हो, एक वकील पर कोई समस्या पड़ जाए खुद अपना केस लड़ने नहीं बैठ जाता हो। इन्हीं तरह से आप अपने आप में जितना भी ज्यादा नॉलेज को अर्जित कर लें, पर एक वकील साहब जो प्रैक्टिस रोजाना कर रहे हैं, वो इसके एक्सपीरियंस्ड हैं, उनसे अच्छा आप नहीं समझ पाओगे। सब कुछ ज्ञान किताब नहीं दे सकती। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। रोजाना कितने केसेस को कोर्ट में लड़ा जाता है, कोर्ट किस तरह से चलता है, कोर्ट का रुख क्या है, कोर्ट क्या सुनना चाहता है, कोर्ट क्या बोलना चाहता है, कोर्ट में कैसे बात को बोला जाएगा। कई बार एक ही बात को अलग अलग तरह से कोर्ट में बोला जाता है। कई बार वकील साहब हाथ जोड़कर प्रेयर मांगते हैं, कई बार वकील साहब थोड़ा एटीट्यूड में आकर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बहस करते हैं, कई बार वकील साहब बोलते हैं कि नहीं मेरा फंडामेंटल राइट है, इसका तो वायलेशन हो ही नहीं सकता, जिसके के गारंटर खुद सुप्रीम कोर्ट है। किस तरह बोलते हैं डिपेंड करता है ये केस टू केस। तो ऐसे में आपको समझना चाहिए, अगर आप नहीं समझोगे तो एंटीसिपेटरी बेल लेना तो दूर, आपके ऊपर 82 की कार्रवाई हो जाएगी। 82 सीआरपीसी की भगोड़ा करार हो जाओगे, जिसको बोलते हैं एब्सकॉन्डर या फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। और ऐसे में 84 BNSS भी यही बात बोलता है। बट किसी के ऊपर ये भगोड़े की कार्रवाई हो जाए उससे पहले बहुत सारी गलतियां हुई होती हैं कोर्ट में, उन्हें अगर आप चैलेंज कर दोगे तो 82 कैंसिल हो जाएगा, आपको बेल भी मिल जाएगी, एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी, रेगुलर बेल मिल जाएगी, जेल जाना नहीं पड़ेगा। कौन कौन सी गलतियां आप करते हो कि आपके अगेंस्ट ये एब्सकॉन्डर घोषित हो जाता है, मतलब कि प्रोक्लेमेशन इशू हो जाता है, उन सब मुद्दों पर बात करेंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में है, आप पर कोई केस मुकदमा हुआ है, वीडियो बहुत काम का है, पूरा देखना। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को आपके साथ साझा करता हूं जो मैंने कोर्ट्स में केसेस को आर्ग्यू करके लिया है। दोस्तों होता क्या है कि अगर किसी इंसान के ऊपर 82 की कार्रवाई हो गई, इसे बोलते हैं कि बंदा अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गया, इसे बोलते हैं किसी इंसान के अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू हो गया। अब यहां पर जैसे ही आप जाते हो कैंसिलेशन के लिए, तो यहां पर ऑब्वियसली बात है कि जज साहब पर तो उंगलियां उठती ही हैं कि आपने पूरे प्रोसेस को देखा नहीं, तो ऐसे में जल्दी से ये कैंसिल होता नहीं है। बट अगर आप मुद्दे पकड़ लो कि क्यों हुआ 82 मेरे अगेंस्ट, मैंने तो ऐसी कोई गलती नहीं की, आपने गलती की या नहीं, मुद्दा ये नहीं है। पुलिस वालों ने कैसे प्रोसेस को पूरा अंजाम नहीं दिया, मुद्दा ये है। कैसे जज साहब ने उसकी प्रोसीडिंग पूरी नहीं चलाई, मुद्दा ये है। गलतियां आपने तो कर ही दी, बट यहां पर अगर आपने क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं दिखाया, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं दिखाया, किताब में क्या क्या लाइनें लिखी है, क्या क्या चीजें मैंडेट प्रोविजन है, ये सब नहीं दिखा के बहस की, और साथ ही अपनी आर्ग्यूमेंट्स में जजमेंट्स को नहीं लगाया, तो 82 कैंसिल नहीं होगा। क्या क्या गलतियां आप करते हो? सबसे पहली बात, किसी इंसान के ऊपर कोई भी केस मुकदमा दर्ज हुआ, अब थाने से ही बेशक आप बेल लेकर आ गए, या आप कोर्ट गए थे वहां से बेल ली हो, जेल में आप रहे थे वहां से आपने बेल ली हो, तो ऐसे में एक वक्त के बाद केस शुरू हो जाता है। वो किसी भी स्टेट का हो, आप कश्मीर रहते हैं, कन्याकुमारी में केस दर्ज हुआ है तो वहां जाना पड़ेगा। ये बात अलग है, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे मामले आप अपने ट्रांसफर करवा लो, पर क्रिमिनल केस है जाना पड़ेगा। अब वहां पर वकील साहब आपको बोलते नहीं नहीं आपके आने की जरूरत नहीं, मैं सब देख लूंगा। ऐसे नहीं, आप अपने केस में जाइए, डेट पर देखिए केस में चल क्या रहा है, और अगर नहीं जा रहे हो ना तो हर डेट पर उसका ऑनलाइन ऑर्डर निकाल के पढ़ो कि क्या हुआ है मेरे अगेंस्ट ऑर्डर, या क्या लिखा है उस ऑर्डर में। अगर उसमें कुछ भी आपके अगेंस्ट थोड़ा सा भी लिखा है, इमीडिएटली जाओ नेक्स्ट डेट पर, वहां पर बिल्कुल भी अगर आपने पोताई बरती तो ऐसे में आप सीधा जेल जा सकते हो। दोस्तों तो इन बात का ध्यान रखना। ई कोर्ट सबसे आसान है, वहां पर CNR नंबर डाल दो, केस की अपडेट आपको मिलती रहेगी, सबसे आसान तरीका है। तो अगर आप कोर्ट नहीं जा रहे हो, सबसे पहली गलती तो आप ये कर रहे हो। दूसरी बात, कोर्ट से सम्मन आ गया, आप डर रहे हो, डर रहे हो, ये डर ही आपको मरवाएगा। अब वकील साहब के पास गए, वकील साहब ने बोला नहीं नहीं इमीडिएटली एंटीसिपेटरी बेल ले ले वरना तू जेल चला जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको सम्मन देकर बुलाया है कोर्ट में, तो मतलब अरेस्ट करना नहीं चाहते, वरना अरेस्ट वारंट होता। तो आप कोर्ट जाइए, ऐसे में डरिए नहीं, कोर्ट आपको जाना चाहिए। कोर्ट जाइए, अगर कोर्ट नहीं जाओगे तो ये मामले बढ़ते चले जाएंगे। फिर आपको NBW इशू हो गया, नॉन बेलेबल वारंट, तो भी मत डरिए। नॉन बेलेबल वारंट होते हैं लोगों के, इतना डरने की जरूरत नहीं है। फिल्में देख देख के दिमाग जो खराब हो गया लोगों का, इनसे आप बाहर निकलिए। ये कोर्ट की दुनिया अलग चलती है, किताबी दुनिया थोड़ी सी अलग चलती है, पर कोर्ट में जो कुछ चल रहा है ना, देखो दोस्तों होता क्या है, किसी भी जज साहब की आपसे कोई पर्सनल दुश्मन तो है नहीं, पर्सनली कोई आपको जानता नहीं, तो पर्सनल दुश्मनी कोई निकालेगा
जाएगा कैसे? तो आप कोर्ट जाइए, एनबीडब्ल्यू कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगाओगे तो एनबीडब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा और आपके ऊपर हो सकता है 2, 4, 5,000 का फाइन लगाया जा सके। कम से कम प्रॉब्लम से निकल जाओगे। अब ये भी हो गया, रेस्टोरेंट आपका इशू हो गया। अब उसके बाद 82 की प्रक्रिया चल रही है। आपके घर पे पुलिस वाले आए चस्पा करने, पोस्टर चिपका दिए, जिसको नोटिस बोलते हो आप लोग, वो चिपका दिया, फिर भी 30 दिन में नहीं गए। ये और बड़ी समस्या हो गई आपके लिए। तो इससे भी भागने की जरूरत नहीं है। आप इमीडिएटली वकील साहब से मिलो, जिन्हें नॉलेज है, जो जानते हैं इन चीजों के बारे में। आप बाहर निकल जाओगे। किसी इंसान के ऊपर भगोड़े की प्रक्रिया शुरू ही इसलिए होती है कि आप भाग रहे हो। साफ साफ लिखा है लाइन उसके अंदर, आप अपने आप कंसील कर रहे हो, आप अपने आप को बचा रहे हो, छुपा रहे हो, भाग रहे हो। इन चीजों को दिखाओ कि मैं भाग कुछ नहीं रहा हूं, मैं तो कोर्ट की प्रोसीडिंग को अटेंड करना चाहता हूं, पर मुझे तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, या फिर जो प्रोसीडिंग हुई है मुझे पता ही नहीं है। आज ये लोग आ गए, मतलब कि 30 दिन का टाइम मिनिमम मिलता है उसके अंदर, मिनिमम 30 दिन का टाइम मिलता है। साफ साफ लिखा हुआ है 30 दिन का टाइम देना पड़ेगा। आपने किया 1 जनवरी को इशू, तो 1 फरवरी को मतलब वहां पे कोर्ट में डेट रख दी गई कि आपको आना है। तो आप बोलो सर मेरे पास तो ये लोग आए ही अभी 28 जनवरी को हैं, तो 3 दिन का टाइम मुझे दे रहे हो, 30 दिन का टाइम लिखा हुआ है। तो ये अलग अलग टेक्निकल ग्राउंड्स हैं, इस पर मैं नहीं जाऊंगा। इस पर डिटेल में वीडियो 82 पर मैंने बहुत सारी बनाई है, उन वीडियोस को देखो। तो ये तो था जिसको इंसान को बेल मिल गई। अब आता है एंटीसिपेटरी बेल का नंबर। एंटीसिपेटरी बेल मतलब इंसान भाग रहा है, उसके ऊपर कोई केस मुकदमा दर्ज हो गया। एकदम से किसी पर एक्शन नहीं होता कि 82 की कार्रवाई शुरू कर दो, एकदम से नहीं होता, वक्त मिलता है। क्योंकि सब जानते हैं कि सामने वाला हो सकता है एंटीसिपेटरी बेल लगा रहा हो। अगर पुलिस वाले बहुत ही एक्टिवली काम कर रहे हैं तो भी उनको रोका जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। रुक जाता है सारा प्रोसेस, आप एंटीसिपेटरी बेल तो लगा ही सकते हो। जैसे ही आप एंटीसिपेटरी बेल लगाओगे सेशंस कोर्ट में, वहां 2, 4, 5, 10 में आपका नंबर आ जाएगा, बेल डिसाइड हो जाएगी। बेल मान लो नहीं हुई, वक्त का वेट मत करो, 2, 4, 5 महीने बाद जाऊंगा, पता नहीं क्या बदलने की सोच रहे हो कि चार्जशीट लग जाएगी। अरे चार्जशीट से आपको बेनिफिट क्या होने वाला है? उसके अंदर जिसको पकड़ा गया उस पर चार्जशीट लगेगी। आप तो पहले ही एंटीसिपेटरी बेल डिसमिस करा चुके हो, पुलिस के पास राइट है अरेस्ट करने का। हाई कोर्ट आप जाइए, बेल लगाइए, नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, बेल लगाइए जरूर। आप इसका टाइम मत करो, वरना पुलिस को टाइम दे रहे हो कि वो आपके अगेंस्ट ये 82 की प्रोसीडिंग को चालू कर दे। कई बार केसेस में एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगानी चाहिए, यही बहुत बड़ी गलती होती है, एंटीसिपेटरी बेल का लगा देना। ऐसे में अच्छे वकील साहब से जाकर आप मिलिए और पूछिए कि सर इस केस में एंटीसिपेटरी बेल लगाऊं या ना लगाऊं। अगर उन्हें नॉलेज है, अगर वो केसेस का एक्सपीरियंस ले चुके हैं, तो आपको बताएंगे एंटीसिपेटरी बेल कब तो लगानी चाहिए, कब नहीं लगानी चाहिए, कब क्वेश में जाना चाहिए, कब रिट में जाना चाहिए, कब आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो ऐसे में भी आपके वकील साहब आपको केस से निकाल कर लेकर जा सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में दोस्तों होते हैं, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। हो सकता है किसी भी मेरी मदद से आप अपने केस से बाहर निकल सके, अरेस्ट होने से बच सके और आपके ऊपर ये 82 के जैसी कार्रवाइयां ना हो। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आपके दोस्तों शेयर और लाइक से हमें और मोटिवेशन मिलता है, इसी तरह की वीडियोस आपके लेके आने के लिए और प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।